स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में तानाशाही चरम सीमा पर है, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे और उनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। रिपब्लिक भारत लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। इस बात से इतना बौखला गए हैं कि वो रिपब्लिक भारत के जो सीनियर पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रदीप भंडारी, उन पर अटैक किया गया है। तो शुरुआत से ही रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। दिन हो या रात, चिलचिलाती गर्मी हो या फिर बरसात, सबकी परवाह ना करते हुए रिपब्लिक के रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। लगातार वो खबरें पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि रोज रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार खौफ खाई हुई थी, अब पत्रकार भी जलने लगे हैं। क्योंकि आपने देखा कि कई सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में पीआर टीम से समझौता करके रिया चक्रवर्ती और जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं, वो ये दिखा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उनकी जो ये मौत है वो हत्या नहीं है। जबकि एम्स के डॉक्टर ने ये कहा कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। अब इस पूरे मामले पर जब सीबीआई जांच कर रही है, उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती को बिठाकर ये दिखा देना कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष हैं, उनके हाथ धुलाए जा रहे थे। एनडीटीवी जैसे जो मीडिया हाउस थे, वो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती कितनी मासूम है। वहीं पर जब ड्रग्स में बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि रिपब्लिक भारत टाइम्स नाउ झूठ बोल रहा है। लेकिन ये वही पत्रकार है एनडीटीवी के स्वाति चतुर्वेदी जैसे, जिनका जो फैक्ट चेकर है, ये कौन से फैक्ट चेकर से इन्होंने फैक्ट चेक करवाया था, जिन्होंने झूठ बोला। अब एनसीबी ने जब पूछताछ के लिए उन लोगों को समन भेज दिया और बहुत बड़ा खुलासा है, और ये इस खुलासे को रिपब्लिक भारत ने किया था, और इसीलिए लगातार वो रिपब्लिक भारत पर ये कह रहे थे कि वो सड़क छाप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सड़क पर खड़े होकर वो जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब वही जब रिपब्लिक भारत नंबर 1 पर पहुंच गया, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो से कोई रिपोर्टिंग करता और उस वक्त वो सही जानकारी दे रहे थे, जो कुछ भी रिपब्लिक भारत ने खुलासे किए हैं, अब वो सच सामने आ रहे हैं कि वो सही थे। अब इनका जो प्रोपेगेंडा था वो फेल हो गया, टीआरपी भी इनकी आ नहीं रही, और इसीलिए जब इनका दिवालिया निकल गया है, अब ये सड़क पर ही जाकर, वहां से भी इनके जो रिपोर्टर आप देख सकते हैं, ये वही चैनल है जो कल ये कह रहे थे कि ये सड़क छाप पत्रकारिता है, और ये खुद वहीं पर सड़क पर आ गए हैं। और जब वहां पर सड़क पर पहुंचने के बाद भी जनता इनको नहीं देख रही है, तब ये इस कदर बौखला गए हैं कि ये वहां पर जो रिपोर्टर तैनात हैं उन पर ये अटैक कर रहे हैं। चैनल के टीआरपी घटने से बौखलाए एबीपी न्यूज के पत्रकार मनोज शर्मा ने रिपब्लिक के पत्रकार प्रदीप भंडारी पर हमला कर दिया है। वहीं पर सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एबीपी के मनोज वर्मा रिपब्लिक के प्रदीप भंडारी पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज वर्मा ने रिपब्लिक के प्रदीप भंडारी पर हमला करके सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखाई है। मनोज वर्मा एबीपी न्यूज के विशेष संवाददाता हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग को लोग कम पसंद कर रहे हैं या फिर देख ही नहीं रहे, और इसी बौखलाहट में आकर उन्होंने रिपब्लिक के जो पत्रकार है प्रदीप भंडारी पर हमला कर दिया। क्योंकि पूरे मामले में अगर देखें तो रिपब्लिक भारत जो खुलासे कर रहा है और जो न्यूज दे रहा है वो एकदम सही है। अब दूसरे जो पत्रकार हैं वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फिर पीआर टीम से समझौता करके वो गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के समर्थन में है। अब इसी को लेकर प्रदीप भंडारी ने कहा कि जो चाय बिस्कुट पत्रकार हैं उनकी रिपोर्टिंग पर उन्होंने सवाल उठाई थी। अब इसको लेकर एबीपी न्यूज के और एनडीटीवी के पत्रकारों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि प्राइम टाइम में बैठकर जो बहुत ही धीमी गति समाचार देते हैं, वो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी जो चैनल हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन पर कभी भी सवाल नहीं उठा। अब जब प्रदीप भंडारी ने चाय बिस्कुट पत्रकार कह दिया तो इससे इनको बौखलाहट मच गई। अगर आप वो चाय बिस्कुट पत्रकार में नहीं आते तो आपको चिढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप आते हैं तो कोई जहर नहीं है, चाय बिस्कुट तो सब खाते हैं। अगर आपने चाय बिस्कुट कहीं खाया होगा या फिर आप चाय बिस्कुट के लिए जाते हैं और उसमें जो पत्रकारिता है वो होती नहीं है, बस आप जाते हैं वहां पर मेल जोल होके और उसके बाद में आप राय ले लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, हम आपकी चीजें हम दिखा रहे हैं, चलिए पीआर टीम से समझौता भी हो गया। अब इस सब के चलते जब निष्पक्ष पत्रकारिता कोई ग्राउंड जीरो से कर रहा है तो इस बात की आपको जलन क्यों हो रही है? अब इसीलिए जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं
प्रदीप भंडारी, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही पसंद की जा रही है। बाकी भी रिपोर्टर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप भंडारी की जो रिपोर्टिंग है उसमें कुछ खास ही बात है, और इसीलिए इन लोगों ने प्रदीप भंडारी पर ही अटैक किया, चाय बिस्कुट का बहाना लेकर। इसी के साथ अगर बात करें तो जो 18 महीनों में जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने एक मुकाम हासिल किया है, यूं कहें तो पूरा इतिहास रच दिया है। लगातार वो नंबर 1 पर बना हुआ है, ये छठा हफ्ता है और लगातार रिपब्लिक भारत नंबर 1 बना हुआ है। जो नंबर 1 होने का दावा कर रहे थे वो बहुत ही पीछे हैं। हमारे पास इस वक्त बार्क का डाटा है और ये 37वें वीक का डाटा हमारे पास है। इसमें रिपब्लिक भारत के टक्कर में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। और इसी बात से बाकी जो चैनल हैं वो प्रोमो रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ तक कि उनके जो एडिटर हैं उन लोगों को भी सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि हम अफवाहों को जगह नहीं देते, हम बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं। लेकिन जनता समझदार है, उसे समझ में आता है कि आपने क्या दिखाया है और किस तरीके से आपने समझौते किए हैं। जो आपके बाकी जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से दलाली कर रहे थे, लेकिन उनको उस दलाली पर कोई शर्म नहीं आएगी। अब इसी पर प्रदीप भंडारी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि धीमी आवाज़ में रोज रात 9 बजे आकर जो भारत जैसे महान देश में इंटॉलरेंस का रोना रोते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतना क्या घबरा गए कि एक नौजवान पत्रकार से अपने चैनल के गुंडे पत्रकार को मेरे खिलाफ घेराबंदी करने को बोल दिया है। पब्लिक भारत के पत्रकार प्रदीप भंडारी ने यह ट्वीट किया है एनडीटीवी और एबीपी न्यूज के लिए, क्योंकि एबीपी न्यूज के जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आप देख सकते हैं, वो प्रदीप भंडारी पर अटैक करते हैं और उसके बाद सैयद सुहेल उनको वहां से हटाते हैं। मुंबई पुलिस ने जो कुछ भी वहां पर किया था, इससे पहले रिपब्लिक भारत के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, इसके लिए भी जनता आवाज उठा रही थी। और महाराष्ट्र में जो कुछ भी ये हो रहा है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात से घबराई हुई है कि सच सामने ना आ जाए, क्योंकि रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही ये दावा कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो ये मौत का मामला है ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वहीं पर वो ये भी दावा कर रहा है कि ये जो हत्या है वो कहीं ना कहीं बड़े नेता से इसके तार जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने, आपने देखा कि किस तरीके से, आपने देखा कि एनडीटीवी की ही पत्रकार हैं स्वाति चतुर्वेदी। अभी कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ ने जो ड्रग्स चैट दिखाई थी उस पर वो ये कह रही थी कि ये झूठी है, फैक्ट चेक उन्होंने किया था और उसके बाद जब वो एनसीबी ने समन कर दिया, अब इस बात का जो है बहुत बड़ा धक्का इन लोगों को लगा हुआ है। जो बाकी ये चैनल हैं ये अपने जो फैक्ट चेकर हैं उनसे किस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनकी जो किरकिरी पूरे देश में हो रही है, इनकी टीआरपी भी इसी वजह से नहीं आ रही। इसी बौखलाहट में आकर रिपब्लिक भारत से इनकी जलन इस कदर हो गई है कि अब उन पर ये अटैक कर रहे हैं। सैयद सुहेल ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कुंठित पत्रकारों, दम है तो काम और मेहनत से जीतो। रिपब्लिक पर हमला तुम्हारी कायरता है, रिपब्लिक फिर नंबर 1। दिवालिया पत्रकारों, तुम्हारी इस हरकत ने रिपब्लिक को और मजबूत किया है, क्योंकि लगातार प्रदीप भंडारी का लोग समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता आपको सराह रही है और आपको बिल्कुल भी किसी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो आप पर अटैक कर रहे हैं इससे टूटने की ज़रूरत नहीं है। और प्रदीप भंडारी ने इस पर सवाल भी उठाए हैं महाराष्ट्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जानते हैं महाराष्ट्र में सच बोलने की कीमत क्या है। कार्टेल के नामी गिरामी चेहरे जैसे जैसे एक्सपोज हो रहे हैं, उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। जब पुलिस से काम नहीं बना तो आज एनडीटीवी और एबीपी के गुंडे पत्रकारों को मेरे पास हाथापाई करने के लिए भेज दिया है, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं। और वहीं पर माधव शर्मा ने भी प्रदीप भंडारी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आई सपोर्ट प्रदीप भंडारी और जिस तरीके से जो पत्रकारों ने किया वो बेहद ही शर्मनाक है। लगातार प्रदीप भंडारी को समर्थन किया जा रहा है। और वहीं पर नविका कुमार पर जिस तरीके से स्वाति चतुर्वेदी ने जो ड्रग्स चैट को लेकर सवाल उठाए थे और उसके बाद जब पूरी तरीके से उनका जो प्रोपेगेंडा था वो फेल हो गया और सच सामने आया, जब एनसीबी ने ये कंफर्म कर दिया कि उन्होंने लिस्ट तैयार की हो और अब तो ये सब कुछ सामने आ गया कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा, बड़े बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, एनसीबी पूछताछ के लिए जा रही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रडार पर हैं, 150 लोगों की लिस्ट बन चुकी है। अब इस सब को देखते हुए ये पूरी जो एक मंडली थी, जो एक पूरा गिरोह था, जो 10 जनपद के चक्कर लगाते थे ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को के बचाव में अभी कुछ दिन से जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, आज उनकी बौखलाहट चरम सीमा पर है। अजीत भारती ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले बताते हैं कि जनता द्वारा
ठुकराए जाने के बाद कुछ चैनलों के पत्रकारों पर कितना दबाव है। आप सोचिए कि आप वहां हैं जहां सत्ता आपके खिलाफ है, महानगर पालिका आपके खिलाफ है, पुलिस आपके खिलाफ है और आप 3 महीनों से सड़क पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी कि यह रिपब्लिक भारत, महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत के खिलाफ है, वहां की बीएमसी उनके खिलाफ है, वहां की पुलिस उनके खिलाफ है और अब जो सहकर्मी वहां पर जो पत्रकार हैं वो भी किस तरीके से उन पर अटैक कर रहे हैं। यह दिखाई देता है कि 3 महीने से रिपब्लिक भारत क्या कुछ झेलकर वो सच सामने ला रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की बात कर रहा है तो रिपब्लिक भारत ना डरेगा और ना ही थमेगा, वो सच सामने लाकर ही रहेगा क्योंकि अब बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अभी तो जो एक्टर और एक्ट्रेस बेनकाब हुए हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रडार पर हैं, अब बड़े बड़े नेता भी सामने आएंगे और इसीलिए इतनी बौखलाहट है। बाकी जो चैनल हैं जो उनके प्यार से समझौते हुए हैं उसको वो बनाए रखने के लिए उन्होंने सच नहीं दिखाया। तो रिपब्लिक भारत लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत दोनों ही बाकी चैनलों से बहुत ही आगे है। अगर रिपब्लिक टीवी की बात करें तो उसके टक्कर में कोई नहीं है और वहीं पर रिपब्लिक भारत के भी टक्कर में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। आज तक कल तक हो गया है और बौखलाहट आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के पत्रकारों पर अटैक हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार इससे बौखलाई हुई थी और यहीं पर अब इस पूरे मामले पर लगातार जनता रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को सपोर्ट कर रही है और उनका मनोबल लगातार बढ़ा रही है क्योंकि सच रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक